बेरोजगारी इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। वो लोग जो कम तालीम याफ्ता है या तालीम याफ्ता है, अक्सर ये गिला करते हुए हम देखते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा। SIZ टेक्सटाइल कोट लखपत में वाक़ है। आज हम हाजिर हुए हैं सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि अगर एक आदमी कम पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता नहीं है, वो कुछ करना चाहे तो उसे कितना अरसा दरकार होगा कोई ऐसा हुनर सीखने के लिए जिससे वो बाइज्जत रिज्क कमा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने खुद ही बता दिया कि हम गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो मैं उसी हवाले से ये चीज़ बताऊंगा कि इसमें गारमेंट इंडस्ट्री का क्या रोल है और वो किस तरह से उसको अगर हम दो उसमें कैटेगराइज कर लें, एक वो जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं और एक वो जो कि उनकी तालीम कुछ है लेकिन ज़्यादा नहीं। गारमेंट इंडस्ट्री में अगर किसी की तालीम कुछ भी नहीं है तो उसमें हमारे पास पैकिंग, फिनिशिंग और कुछ ऐसे जगह हैं कि जहाँ पे कोई भी आके अगर वो सिर्फ ज्वाइन करके और 1 वीक की भी ट्रेनिंग करे तो उसका एक पैकेज 28,000 से 30,000 के रेंज में वो शुरू हो सकता है। और जो कोई थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो अगर चाहें तो वो क्वालिटी इंस्पेक्टर और दूसरा हमारा फिनिशिंग का सेक्शन है जिसमें वो स्टार्ट करें तो वो उनकी उसमें ये है कि उसकी फर्दर ग्रोथ काफ़ी है, यानी वही सुपरवाइज़र तक जा सकते हैं, उसके बाद जा सकते हैं और उनका पैकेज जो है वो 30,000 से लेके 60-70 हज़ार रुपये तक जाता है। और उसमें अगर ये कहें कि जी ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग के लिए हर जो गारमेंट इंडस्ट्री का यूनिट है उसमें उन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें कि एक ट्रेनिंग होती है और वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट ले सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि उसमें ये है कि अगर वो चाहे तो उसके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारी अभी तक इसमें ये है कि हमें वर्कर्स की शॉर्टेज ही है। सबसे कम ट्रेनिंग वाला सेक्शन कौन सा है और उसका फ्यूचर क्या है? जी आफ्ताब भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने YouTube चैनल पे लेके आए। हम टेक्सटाइल के हवाले से बात करेंगे। जो सबसे कम टाइम में और सबसे बेहतर रोज़गार जो मिल सकता है वो हमारे यहाँ क्लिपिंग सेक्शन है, जहाँ उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उसने सिर्फ जस्ट थ्रेड्स को कट करना है और उससे वो तकरीबन 18-19 हज़ार रुपये बना सकता है, कीपिंग इन व्यू 5 to 6 या 7 आवर्स के अंदर। कि वो कितना काम करेगा उसी हिसाब से उसको पैसे मिल जाएंगे एक। और अगर वो सैलरीज़ में आना चाहेगा तो सैलरीज़ में हमारे पास जो सबसे बेहतर सेक्शन है जिसमें हमें कोई टेक्निकल उसकी एबिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं और ना कि उसी की हमें तालीम की ज़रूरत है, तो वो हमारा पैकिंग सेक्शन है। वहाँ वो इजीली काम कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास कटिंग सेक्शन भी है, वहाँ भी वो काम कर सकता है और उसके भी वो अपना कहने के पर मंथ जो है उसकी 25-26,000 रुपीज़ तनख्वाह हो सकती है। इसमें उसमें हेल्परी साइड सारी आती हैं, ठीक है, कि जो फ़ौरन के फ़ौरन वो काम कर भी सकता है और अपनी अर्निंग भी कर सकता है। टेक्निकल साइड पे फिर उसको थोड़ा सा IBS समझने के ऑपरेटर हैं, वहाँ उसको 6 मंथ का तजर्बा चाहिए होगा, वो भी हम फैसिलिटीज़ देते हैं। उस सेंस में ही कैन अर्न एटलीस्ट 60 to 70,000, 50,000, 60,000 डिपेंडिंग अपॉन कि उसका स्पीड क्या है और वो किस तरह काम करना चाहता है। हमारे यहाँ पीस रेट वर्क होता है, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट। इस बेसिस के ऊपर यहाँ ये काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अभी हम इस पाकिस्तान से इतने मायूस नहीं हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है और इंशाल्लाह पॉजिटिवली हो रही है और इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल विद द ग्रेस ऑफ गॉड कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो स्टूडेंट जो भी होंगे अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाएंगे और हमारे पास काम। इस चैनल को देखने वाले वो नौजवान जो बिल्कुल फारिग हैं, कुछ करना चाहते हैं, अगर वो आपसे रब्ता करते हैं तो क्या आप उन्हें अकोमोडेट करेंगे? जी बिल्कुल आफ्ताब भाई, मैंने जैसे आपसे कहा कि हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। एक है स्किल्ड वर्कर का, एक है सेमी स्किल्ड वर्कर का और एक है जो बिल्कुल रॉ हार्टेड वालों का। हम इन तीनों सेक्शन में बिल्कुल उनको अकोमोडेट करेंगे और वो अपना आएँ और हमारे पास ये काम सीखें और फिर वो जाके जॉब के लिए अप्लाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उनको फ़ायदा होगा इस काम से।
तो अब हम चाहेंगे जी कि वो सेक्शन देखें जहां पे एक कम पढ़ा लिखा अनस्किल्ड आदमी उसको काम सीखना चाहे, तो वो जरा देख ले कि उसे वहां क्या सीखना है जाके। बिल्कुल जी, हम आपको पहले सेगमेंट में दिखाएंगे जहाँ हमारा ऑपरेटर काम कर रहा है मशीनों पे, उसको हम स्किल्ड लेवल कहते हैं। फिर हम आपको दिखाएंगे अपना फिनिशिंग डिपार्टमेंट जहाँ हमारा सेमी स्किल्ड वर्कर काम कर रहा है, और फिर उसके बाद में पैकिंग और कटिंग दिखाएंगे जहाँ हमारा सेमी स्किल्ड और बिल्कुल रॉ हैंडेड वाला भी आदमी काम कर रहा है। हारून साहब, ये बताइए ये कौन सा सेक्शन है और यहाँ पे मतलब क्या काम हो रहा है? अब बेसिकली जी ये पैकिंग का डिपार्टमेंट है। जो भी गुड्स आती हैं इन लोगों को एक स्पेशल मेथड के मुताबिक पैकिंग करवाई जाती है। तो इट्स अ वेरी सिंपल जॉब। जो बंदा इसको 1-2 दिन ऑब्जर्व करता है और ऑन टेबल खड़ा होके वो इसमें ट्रेड हो जाता है और ही स्टार्ट डूइंग। यानी इसमें तालीम याफ्ता होना कोई ऐसा मसला नहीं है। और कितने अरसे में ये आदमी सीख सकता है और उसको ऑन एन एवरेज कितना इनकम हो सकता है जी? मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम एक बंदे में अगर पोटेंशियल होगा तो वो 1 हफ्ते में इस पूरे काम को बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड कर जाएगा और उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 28,000 से शुरू हो जाएगी। मैं चाहूंगा किसी ऐसे वर्कर से मिलना जिसने अभी कुछ चंद दिन पहले काम स्टार्ट किया और वो बड़ी आसानी के साथ ये सारा ऑपरेशन कर रहा हो। जी मैं अभी बुलवाता हूँ आपको। आओ यार, आओ। आप कब से आए हो यहाँ पे? सर जी मैं तकरीबन 2-3 महीना हो गया इधर काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये ट्रेनिंग कोई मुश्किल तो नहीं थी आपके लिए? पहले शुरू में मुश्किल थी। जो इधर सीनियर वर्कर काम करते हैं उन्होंने समझाया इस तरह काम करना है, ऐसे उठाना है, जो हमको ऐसे लगाना है, लीबल ऐसे चेक करना है, जो लीबल के ऊपर कोड होते हैं उनको इस तरह मैनेज करना है। फिर उसके मुताबिक हमें आस्ता आस्ता 9-10 दिन में हमने काम करा सीख लिया आपने? 10 दिन में काम सीख लिया? तो यानी उससे पहले आप कोई काम नहीं करते थे, फिर 10 दिन आपने काम सीखा और अब माशाल्लाह आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो कितने पैसे मिल जाते हैं आपको? सर जी यहाँ पे 25,000 जो है डेली वेज वालों को देते हैं, बाकी यहाँ टाइम के साथ बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश है। और जगह में इतना तनाव नहीं है, तो यहाँ पे हमें जो है बहुत खुश होती है, काम करते हैं, कोई मसला नहीं है। चले, अगर कोई पैसों की जरूरत हो तो एडवांस भी दे देते हैं। चलिए। अच्छा हारून भाई, ये वाला सेक्शन तो यकीनन टेक्निकल लोगों का सेक्शन है, यानी जिन्होंने काम सीखा और वो अब ये कर रहे हैं। इनके बारे में बताइएगा कि ये सेक्शन एक आम आदमी पैकिंग सीखता है और उसके कितना अरसा बाद किस सीट पे आगे बैठ सकता है? पैकिंग वाला तो डेफिनेटली इसमें नहीं आएगा। इसमें जो ये स्किल्ड लेबर इसे हम कहते हैं, इसमें नॉर्मली ये लोग यही लोग जो है अपने साथ जो काम सीखना चाहते हैं उसको पहले अपने साथ एज ए ट्रेनी बिठा लेते हैं और वो इनको ऑब्जर्व करता रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको काम देना शुरू करते हैं और प्रॉब्ली आई थिंक 1 या 1.5 माह में वो काबिल हो जाता है कि वो प्रोडक्शन में मेन अपना फ्लो चलाते हैं। और यहाँ पे जो है तनख्वाह है या पर पीस जिसे हम कहते हैं वो है, इसमें और हमारा एवरेज मतलब कितने पैसे कमा लेते हैं? इसमें हमारा इंसेंटिव प्रोग्राम होता है। बेसिकली ये सैलरी तो नहीं होते, ये जितना काम करेंगे इनको उतना पैसे मिल जाएंगे। तो इनकी इनकम माशाल्लाह बड़ी अच्छी होती है। एक ऑपरेटर जो है वो 35,000 से लेके 50,000 प्लस तक कमा सकता है। बहुत शुक्रिया, आइए।